Hello friends, the topic that today we are going to do is very important when it's come to the sustainable development and obviously adaptation, mitigation and again in response of the climate change. So the topic is green financing. ये green financing क्या है और इसका relevance क्या है आज के context में, ये जानना और समझना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि degradation of resources and obviously sixth mass extinction जैसी चीज़ें आ रही है, climate tripping point की बात की जा रही है। तो हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका काफ़ी लार्ज स्केल में डिग्रेडेशन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो कि काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के हिसाब से। और अगर एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हुआ तो ऑब्वियसली ये हो भी रहा है, जो कि हमारी सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो इसी को हम रिवर्स करने के लिए कुछ एडेप्टेशन, मिटिगेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस जैसे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग एक काफ़ी कारगर टूल साबित हो सकता है। तो आइए हम समझते हैं ये ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है। तो नाबार्ड हमारी इम्पोर्टेंट बॉडी है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है अगर हम बात करें फाइनेंसिंग इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड रीजनल रूरल बैंक। सो इसने एक इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट अनवील किया है जिसका नाम है क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030। तो क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030, तो 2030 तक नाबार्ड किस तरह के एक्शंस लेगा, किस तरह के इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट करेगा जो कि ग्रीन फाइनेंसिंग से रिलेटेड होगा और हमारी सस्टेनेबिलिटी में, और जो इंडिया ने जो कमिटमेंट्स दिए हैं और जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है इंडिया के पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का 2030 तक, उसको कैसे रियलाइज करेगा। तो नाबार्ड इसमें अपना रोल कैसे निभाएगा, तो ये बात करता है नाबार्ड अपनी क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 के अंदर, जो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एम करता है टू एड्रेस इंडिया नीड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग को। ओके, तो अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड समझे इसको, तो नाबार्ड का जो क्लाइमेट स्ट्रेटेजी है 2030, ये इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 4 पिलर, 4 पिलर पर एक्चुअली बेस्ड है। पहला है देखिए एक्सेलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर, प्लेइंग अ ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है नाबार्ड के क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 जो कि ग्रीन फाइनेंसिंग को सपोर्ट करेगा, राइट। तो ये आपके मेंस के एग्जाम में आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, आपके प्रीलिम में भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रीलिम में आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो यह है नाबार्ड से रिलेटेड। देखिए अगर हम समझे ग्रीन फाइनेंसिंग है क्या, तो देखिए ग्रीन फाइनेंसिंग रेफर्स टू दी any structured financial activity, product or service that has been designed to ensure better environmental outcome। जैसे रिसोर्स एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, राइट। इसके साथ इट ऑल्सो इनकम्पासेस वैरायटी ऑफ लोन्स, debt mechanism and investment aimed at promoting the development of green projects, minimizing the climate impact of regular projects. So these are very good initiative by the NABARDs, right? So let's understand some of the other important aspect of NABARD's climate strategy 2030. So देखिए पर्पस क्या है। ग्रीन फाइनेंस एम्स टू अलाइन फाइनेंशियल एक्टिविटी विद एनवायरमेंटल गोल्स, जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट की सेफ गार्ड कंजर्वेशन से रिलेटेड जो फाइनेंस की जरूरत होगी, उसमें अगर फाइनेंस किया जाता है क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर आएंगे। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग सेवरल ऑफ द गोल लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको 2030 तक हमें रियलाइज करना है। ग्रीन बॉन्ड आर आल्सो कॉमन ग्रीन फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, दे अडहेयर टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। देखिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जैसे इंक्लूडिंग यूज ऑफ प्रोसीड्स, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिटेल रिपोर्टिंग। ओके, तो हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, France are also the largest issuer of the green bond, so that's also very good. New kind of bond are coming in the form of green bond that is important for conservation and sustainability of environment in the ecosystem and ecology. Now कुछ examples की बात कर देखिए, renewable energy and energy efficiency, जो it fund the project related to clean energy sources and energy saving technology, right? Pollution prevention and control, जैसे financing initiative that reduce the pollution and promote cleaner project। biodiversity के context में हमारे पास example है supporting the efforts to protect and preserve the biodiversity। circular economy is also very important। इससे related कोई initiative हो तो उसमें भी हम green financing का example दे सकते हैं, जैसे investing in the project that promote
resource efficiency and waste reduction, sustainable use of nature and resources, जैसे financing project that balance economic development with environmental conservation. So this is the need. The green financing is also one of the very important need of the hour, because it is important, because nowadays degradation of environment and the climate change, global warming are obviously a very severe, very important, I would say, a kind of a threat for the survival of the our mother earth, planet earth. So this is all about the green financing. If you like the video, hit the like button, subscribe our YouTube channel Selection IAS. Thank you.